नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। और 7 की बड़ी बात में सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। श्रद्धालु शक्ति की भक्ति और आराधना में जुटे हैं। कोरोना संकट के चलते देवी मंदिर में भक्तों की कम संख्या नजर आ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ कई श्रद्धालु देवी मंदिरों तक पहुंच भी रहे हैं और माता के दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। कई मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो माता की भक्ति में सराबोर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मंदिर में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की धुनी रमाए हुए लोग माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो समस्या है, महामारी है, वो जल्द ही खत्म हो और विश्व का कल्याण हो। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का वर देने वाली माता। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। शक्ति की आराधना में लोग जुटे हुए हैं। नवरात्र का व्रत कहीं रखा गया है तो कहीं दुर्गा पंडालों में भी आरती और अनुष्ठान की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ज्योति कलश जल उठे हैं। ज्योति कलशों में प्रज्वलित ज्योति माता की आस्था का प्रतीक है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से आपको भी माता के दर्शन करवा देते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी ऋतु सिंह जुड़ गई हैं हमारे साथ में। ऋतु, आज दूसरा दिन है, आप कौन से मंदिर में हैं और प्रसिद्ध मंदिर की क्या ख्याति है? लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? देखिए तृप्ति, शक्ति की आराधना करने का जो त्यौहार यानी कि नवरात्रि का आगाज़ जो है कल से हो चुका है। आज दूसरा दिन है शारदीय नवरात्र का। और दूसरे दिन की बात करें हम तो माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। इस वक्त मैं पहुंची हूँ आकाशवाणी के पास स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में। तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को माता के दर्शन करा देते हैं। देखिए, अगर काली मंदिर की बात करें तो आज ठीक सुबह 5:30 बजे जो है मंदिर के पट खुल गए थे। उसके बाद माता का भव्य श्रृंगार किया गया और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रही होंगी कि इस काली मंदिर की बात करें तो बेहद ही प्रसिद्ध है, जहां पर भक्तों का तांता जो है न केवल नवरात्रि में बल्कि हमेशा ही यहां पर भक्त जो है दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए आप देख पा रही होंगी कि अभी बहुत ज़्यादा रौनक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि भक्त जो है एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और आज माता को जैसे कि आप देख रही होंगी कि यहाँ पर चांदी का जो छत्र है और चांदी का मुकुट धारण करे हुए माता जो है और ब्रह्मचारिणी रूप जो कि शत्रुओं का नाश करता है माता का ये रूप, उसकी आज पूजा की जा रही है। मंदिर की जो भव्यता है तृप्ति, वो देखते बन रही है। मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और मंदिर के जो सेक्रेटरी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर। सर, ये बताइए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई कोरोना को देखते हुए यहाँ पर? पहले तो मैं महाकाली मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रदेशवासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि हे मां महाकाली, जो कोरोना का संक्रमण कल इस प्रदेश में व्याप्त है, उसे सर्वप्रथम दूर करके पब्लिक को खुशहाली दो, ऐश्वर्य दो, समृद्धि दो। कोई भी गरीब अमीर आदमी कोई भी कोरोना की महामारी के संक्रमण की चपेट में ना आए। इस बार ज्योति कलश कितने जलाए गए हैं? इस बार ज्योति कलश जो है 2501 का भी कल जो फाइनल जो जला है वो 2501 जो जला है। वैसे हमारी क्षमता 4500 की है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए और कलेक्टर साहब की गाइडलाइन को देखते हुए हमने उसकी संख्या आधी कर दी है। लेकिन हमने इस बार एक विशिष्ट आयोजन किया हुआ है वहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पाठ का, जिसमें 15 ब्राह्मणों की टीम जो है प्रतिदिन काम कर रही है। प्रतिदिन हवन हो रहा है, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है।
तो बिल्कुल ज्योति कलश की बात करें तो आस्था का प्रतीक होता है और यहाँ पर 2501 ज्योति कलश भी जलाए गए। हालांकि भक्त जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो आस्था है वो उन्हें यहाँ पर खींचे ला रही है और भक्त यहाँ पर कोरोना के बीच भी माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आकाशवाणी के जो महाकाली मंदिर की पहचान है, जो प्रसिद्धि है, वो इसी से है कि माता हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। एक बार हर कोई रायपुर के आकाशवाणी की काली माता के दर्शन करने जरूर आता है और वहां अपनी मनोकामना जरूर मांगता है। बड़े बने रहेगा हमारे साथ में ऋतु। ले चलते हैं आपको इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी, आज इंदौर में कौन से देवी मंदिर के दर्शन आप करवाने जा रही हैं और कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? देखिए तृप्ति, वैसे तो 9 दिन माता के बेहद खास होते हैं, लेकिन आज दूसरा दिन है और ये दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित होता है। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं। मैं इंदौर के महालक्ष्मी मंदिर में मौजूद हूँ। ये मंदिर की बेहद खास मान्यताएं हैं और इसी के चलते सालों साल इसकी जो मान्यता है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और दूर दराज से लोग यहाँ पर हमेशा से ही एक आस्था का बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चूँकि लगातार कोरोना का कहर बरकरार है, ऐसे में आज थोड़े से जो भक्त हैं वो थोड़े नदारद नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोग ज़रूर चलित दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और हर जगह जो भक्ति से सराबोर आलम है वो देखने को मिल रहा है। कुछ भक्त भी है मेरे साथ, उनसे समझने की कोशिश करती हूँ। कोरोना भी चल रहा है लेकिन भक्ति का जो आलम है वो वैसे ही बना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और सबको नवरात्रि का तो खुशी रहती है, तो पूरे 9 दिन मैंने भी फास्ट किए हैं और आई थिंक सभी मैंने मंदिर में भीड़ वैसे कम है लेकिन फिर भी अपनी जिसको आस्था है वो अपने अकॉर्डिंग और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से नवरात्रि का एक अलग ही महत्व रहता है? बहुत किस उत्साह तरह रहता है भक्तों में और मतलब एक दिन पहले से भक्त लोग अपनी आराधना शुरू कर देते हैं। 9 दिन के नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग लोग उपवास करते रहते हैं। मैंने भी उपवास रखा है, मेरे पतिदेव ने भी रखा हुआ है। हम लोग बिना नमक का उपवास कर रहे हैं और कल अन्नपूर्णा के दर्शन किए हमने माता के। आज इस माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। हर 9 दिन एक माता के दर्शन के लिए हम लोग रोज जाते हैं। यही सुबह हमारा उद्देश्य रहता है कि माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी सब पे। अच्छा, एक प्रार्थना हर कोई कर रहा होगा कि कोरोना से मुक्ति भी जल्द ही मिल जाए। कोरोना से मुक्ति मिल जाए सबको। माता रानी जी, के 9 दिन होते ही सब वैक्सीन आ जाए, मैं तो यही प्रे करूँगी सबके लिए। जय माता दी। तो तृप्ति, आपने सुना जितने भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन लोगों की प्रार्थना में केवल यही है कि जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिले और बड़ी संख्या में अब लोगों का आने का जो सिलसिला है मंदिर में वो भी शुरू हो गया है। हालांकि प्रोसेस वही है कि सबसे पहले जब अंदर आते हैं भक्त तो सैनिटाइज किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही प्रवेश जो है वो मंदिरों में मिलते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, भोपाल ले चलते हैं। अब भोपाल से आकांक्षा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, आज कौन सी देवी के दर्शन आप करवाने जा रही हैं और वहां लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल तृप्ति, देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा की जाती है। आज हम पहुँचे हैं राजधानी के माता मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से पहुँच रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए और खास व्यवस्था ये की गई है इस मंदिर में कि इस मंदिर के परिसर में आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस मंदिर में आप आइए, आप बाहर से माँ के दर्शन कीजिए और यहीं से ही आपको वापस जाना है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ की जो प्रतिमा है माँ काली की वो भी उसके भी दर्शन कराना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत यहाँ माँ काली की प्रतिमा है और हर दिन उसका बड़ा सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है। हर दिन 5 समय माँ के वस्त्र नवरात्रि के दौरान में बदले जाते हैं और इस मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। खास बात यह है कि काफ़ी पुराना मंदिर है और ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर राजधानी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और ऐसे में हर जगह के लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ देख के समझ में आ रहा होगा कि जो भक्त हैं वो यहाँ सुबह से पहुँच रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए और हर कोई यहाँ पर पहुँच के बस यही उम्मीद रख रहा है कि जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी संकट हैं, उनके जल्दी से
दूर हो जाए। खास व्यवस्थाओं की बात करें मंदिर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप अपने फूल जो आप माँ को चढ़ाने के लिए लाएं या फिर अपनी अगरबत्तियाँ या फिर जो भी प्रसाद या फिर जो जल आप माँ की मूर्ति पे अर्पित करने के लिए लाएं वो आप यहाँ पर बाहर ही चढ़ा दीजिए। अंदर कुछ भी ले जाने की आपको परमिशन नहीं है और अंदर आप खुद भी नहीं जा सकते। अंदर सिर्फ पंडित और पुजारी जो मंदिर के हैं वही अंदर मौजूद रहेंगे, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए, अगर माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सरल, धैर्य और तपस्या का संकेत माँ देती हैं। और अगर ब्रह्मचारिणी को भी तोड़ के देखें तो ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली, यानी तपस्या का आचरण करने वाली। और कहा जाता है कि आज के दिन माँ की जो पूजा करता है वो उसको ज़रूर धैर्य की प्राप्ति होती है, उसके अंदर एक अच्छा मनोबल पैदा होता है और अच्छी शक्ति पैदा होती है जिससे वो अपने काम जो है बड़ी सरलता से कर सकता है। तो नवरात्रि की ये 9 दिनों में लोग जो है हर दिन एक नए स्वरूप की पूजा करते हैं और माँ के इस नए स्वरूप की पूजा करने से केवल पूजा करना ही नहीं काफ़ी रहता है, बल्कि हर एक जो स्वरूप है माँ का वो एक मैसेज देता है लोगों को, एक नई चीज़ बताता है, एक नई चीज़ का ज्ञान देता है। तो इसलिए लोग इन 9 दिनों में अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। जीवन में अनुशासन का महत्व भी माता के अलग अलग रूप बताते हैं। ब्रह्मचारिणी तप का वर देती है, धैर्य का वरदान देती है, इसलिए ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आज के दिन की जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का दर्शन करवाने के लिए। और मध्य प्रदेश में चरम पर उपचुनाव का प्रचार पहुंच चुका है। एमपी में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की रैलियां हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया, पोहुरी विधानसभा के झीरी, करैरा विधानसभा के आमोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के वृंदावन वाटिका में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नेपानगर विधानसभा के दरियापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मांधाता विधानसभा के मुंदी, आगर विधानसभा के बीजानगरी, भाटपिपलिया विधानसभा के नेवरी और सांवेर विधानसभा के कंपेल में जनसभा को सिंधिया संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुमावली विधानसभा के गलेथा, जौरा विधानसभा के बमरापुरा, सरसैनी, उत्तमपुरा, ताजपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे गुर्जा, छिंदवाड़ा और खिडोरा में भी आम सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ भिंड जिले के गोहद और ग्वालियर जिले के डबरा में सेक्टर मंडलम बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से संवाद और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। उपचुनाव का शोर तेज हो चला है। कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। लगातार दौरे जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, बड़े नेता बीजेपी के मोर्चा संभाले हुए हैं, तो इधर कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के बक्सवाहा, सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ और रायसेन की सांची विधानसभा क्षेत्र के देहगांव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सुर्खी के राहतगढ़ में सीएम शिवराज सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बंगाल का जादूगर कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल के जादूगर ने फिर जादूगरी दिखाई है और प्रदेश की जनता के सामने पुराना वचन पत्र जारी कर दिया। सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी शासन की योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। साथ ही कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा करने का भी आरोप जड़ा। सीएम शिवराज सिंह बड़ा मलहरा के बक्सवाहा और सांची के देहगांव की सभा में भी कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने अपनी सभाओं में भूखे नंगे वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुझे भूखा नंगा कहते हैं, एक्टर कहते हैं, उन्हें हीरो हीरोइन ही दिखाई देते हैं, प्रदेश का गरीब दिखाई नहीं देता। सीएम शिवराज ने तीनों सभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। और ये बंगाल का जादूगर बड़ा कमाल का है। कई वादे किए और आदेश निकालो कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का माफ, लाखों किसान कर दिए साफ। बताओ जादू है कि नहीं? अरे बोलो यार, जादू है कि नहीं? कमलनाथ जी ये बताओ तुम्हें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस यही क्यों याद आते हैं यार? गांव का गरीब धन्ना पन्ना, लल्लू कल्ला, मन्ना जुम्मन तुम्हें कैसे याद आता है? क्या ये बता दो। आईफा करवाएंगे, आईफा। अरे चन्ना मन्ना तो देखे नहीं, आईफा करवाएंगे। ले आओ हीरो हीरोइन नाटक करवाओ। मैंने कहा कोई आईफा नहीं होगा। आईफा का पैसा गरीब किसानों के और गरीबों के इलाज में कोरोना के खर्चा होगा।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर लगातार जारी है। जनता को मनाने के साथ ही नेता भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी बड़े नेता माथा टेक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पिछले कुछ समय से हर शनिवार मुरैना स्थित शनिदेव मंदिर की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी शनि मंदिर में पूजा अर्चना करना नहीं भूले। मान्यता है कि शनि मंदिर पर जो भी माथा टेकता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। बीजेपी नेता प्रचार के दौरान लगातार मंदिरों में आशीर्वाद ले रहे हैं। मरवाही उपचुनाव की जंग में जोगी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके दोनों संभावित प्रत्याशियों अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया। दोनों के नामांकन रद्द होने की वजह उनकी जाति के प्रमाण पत्र का विवाद था, जिसे राज्य स्तरीय छानबीन समिति की ओर से निरस्त कर दिया गया है। कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 6 के निरस्त होने के बाद अब कुल 13 नामांकन वैध है। अब 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद तय होगा कि मैदान में कुल कितने प्रत्याशी हैं। मरवाही उपचुनाव की सुबुगाहट शुरू होते ही अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी की जाति का मुद्दा उछलने लगा था। आखिरकार राज्य स्तरीय छानबीन समिति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद पहले अमित जोगी और फिर उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया, क्योंकि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और अमित जोगी के पास यहां से चुनाव लड़ने के लिए जाति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही 4 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज हो गए। इस फैसले के बाद अमित जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला कोर कमेटी करेगी। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने का अवसर देना चाहिए। मैं इस मान्यता का हूँ और नॉमिनेशन में रद्द हुआ है तो ये है कि सरकार चुनाव में कहीं न कहीं उनको रोकना चाहती है। कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जोगी परिवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायक और सांसद बनाया, मगर उन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और प्रेम साय सिंह टेकाम ने भी किसी तरह की साजिश के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी का नामांकन निरस्त नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस परिवार ने कभी कुछ नहीं दिया। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया, अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रस्तुत किए गए, उनमें जो छानबीन समिति ने जो पाया कि ये उस कवर जाति के नहीं है और इस कारण से उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया। मरवाही उपचुनाव की जंग से जोगी परिवार अब पूरी तरह बाहर हो चुका है। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहां जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। शरद अग्रवाल, IBC 24, मरवाही। दुर्ग जिले के पाटन में शराबबंदी को लेकर आमरण अनशन कर रहे बीजेपी सांसद विजय बघेल के मुद्दे को लेकर शनिवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम समेत कई अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर प्रदेश की बदतर होती कानून व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही पाटन की घटना की जानकारी देते हुए राज्यपाल से 3 दिनों के भीतर सरकार और गृह मंत्री से रिपोर्ट मंगाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर राज्यपाल ने भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि रविवार को प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता पाटन जाकर विजय बघेल के आंदोलन में शामिल होंगे और उन्हें समर्थन देंगे। उनके अत्याचार के खिलाफ
इनके अनाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार है और उस संघर्ष की शुरुआत आज मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हुई है। यदि विजय बघेल जी ने ये शंखनाद किया है तो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए एक प्रकार की चुनौती है और ये विजय का शंखनाद विजय बघेल जी ने किया है। एक महिला हमारी बहनी के ऊपर धारा ऐसा लगाया गया है कि वो लूटपाट की धारा, अनबिलेबल धारा, कितने शर्म की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर ये धारा लगाकर उनको जेल भेज दिया गया है। तो ऐसे कुकृत्य करने वाले सरकार के खिलाफ अब शंखनाद हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी उठ खड़ी हुई है और पूरे प्रदेश में एक सामूहिक आंदोलन होगा जिसका दुष्परिणाम भूपेश बघेल को झेलना पड़ेगा। आमरण अनशन में बैठे हैं, प्रशासन का कोई जवाबदार, कोई कलेक्टर जाकर बात नहीं किया, एसपी जाकर बात नहीं किया। प्रोटोकॉल के आधार पे मंत्रियों को जाके बात करना चाहिए, जिलाधीश को जाके बात करना चाहिए, एसपी को जाके बात करना चाहिए, उसके हाथ 24 घंटा उसके स्वास्थ्य की निगरानी होनी चाहिए। IBC 24 की नशे, जुए, सट्टे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बाद राजधानी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आजाद चौक थाना इलाके के मोमिनपारा में एक मकान में आधी रात में दबिश देकर 24 जुआरियों को पुलिस ने जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। शहर के ASP लखन पटले को इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस के साथ टीम बनाकर दबिश दी गई। पुलिस ने छापे में करीब 10 लाख नकदी के साथ गुल की गोटियां जब्त की हैं। जुआरियों से जब्त किए मोबाइल से इनके कनेक्शन की जांच की जा रही है। किसके घर में ये जुआ चल रहा था, इसे कौन चला रहा था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सभी जुआरियों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना आजाद चौक अंतर्गत मोमिनपारा में एक घर में सूचना थी कि घर में जुए की खिलाया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और हमारी टीम वहां पर दबिश दी। मौके से 24 लोग मिले हैं जिनके पास से 10,09,000 के आसपास की रकम बरामद हुई है और इनके 23 मोबाइल हमारे कब्जे में हैं। इनको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई, जुआ एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।